बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धनबाद में अंगार पथरा के अंबे आउटसोर्सिंग में लैंडस्लाइड के बाद हाहाकार है। 400 फीट गहरी खाई में सर्विस वैन गिरी थी। बीसीसीएल की पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं तो मुआवजे की मांग पर मृत मजदूरों का संग्राम भी जारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। धनबाद में बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में खदान हादसे के बाद चित्कार मचा है। लैंडस्लाइड के बाद पत्थर की चपेट में आने से आउटसोर्सिंग कंपनी की सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। इस वैन में 6 मजदूर सवार थे। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 और शव को खदान से बाहर निकाला है। शव खदान के पत्थरों के बीच फंसा हुआ था, जबकि दूसरा शव नीचे गहरी पानी में से एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। अब तक 5 शव निकाले जा चुके हैं। पूरे मामले में बीसीसीएल पर गलत माइनिंग के आरोप भी लग रहे हैं। प्रशासन और जितने भी उपायुक्त महोदय सभी को लिखित रूप से सूचना दिया गया था कि यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है और अवैध कोयला जो चल रही है उसको अविलंब बंद कराया जाए, नहीं तो यहाँ बड़ा दुर्घटना होने की संभावना है और ये घट गई। खदान हादसे में मृत मजदूरों में से एक अमन के शव को लेकर परिजन आउटसोर्सिंग कंपनी के ऑफिस पहुंचे और मुआवजे की मांग पर जमकर नारेबाजी की। इधर लोगों के आक्रोश को देखते हुए अधिकारी से लेकर कर्मचारी ऑफिस छोड़कर फरार हो चुके हैं। मांग यही है भैया कि उसका जो बच्चा है, दो उन लोगों को शिक्षा बढ़िया से जो है उसका वो मिलना चाहिए, और जो उसका भाई परिवार है और उसका जो पालन, हाँ उसको नौकरी चाहिए, जो उसका मुआवजा चाहिए, जो भाई का मेरा जो उचित न्याय है वो उसको मिलना चाहिए। न्याय चाहिए, हाँ न्याय चाहिए भैया। बीसीसीएल और एनडीआरएफ की रेस्क्यू लगातार जारी है। अब देखना है कि जो बाकी शव है वह कब तक निकाला जाता है, लेकिन जिस तरीके से शव निकल रहे हैं उससे कहीं न कहीं परिजनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि मुआवजा और नियोजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक शव यूं ही माइनिंग के परिसर में रखा जाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां अंबे आउटसोर्सिंग में हादसे में 6 मजदूर की मौत हो गई थी। एनडीआरएफ और बीसीसीएल ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया है और सभी 6 मजदूर के शव निकाले जा चुके हैं। कल 3 और आज 3 शव निकाले गए हैं कंपनी के अधिकारी, लेकिन अब तक फरार बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अंबे आउटसोर्सिंग में हादसा हुआ था जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। 3 शव कल निकाले गए थे और 3 शव आज निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कंपनी के अधिकारी फरार हैं। देखिए, राजधानी रांची में जमीन विवाद का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। जमीन को लेकर विवाद कई बार खूनी हो जाता है, बावजूद इसे लेकर विभागीय स्तर पर गंभीरता नजर नहीं आती है। और ऐसा ही एक मामला विधानसभा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। मामला तोड़फोड़ और मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें एक कार को भी आग लगा दिया गया। जानकारी के अनुसार जमीन कब्जा करने सत्यम श्रीवास्तव कई लोगों के साथ मौके पर पहुंचा था, जिसमें महिला गैंग भी शामिल थी। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जमीन विवाद को लेकर आपस में लड़ाई हुई और ये मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। और आपको बता दें कि जमीन का ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर मारपीट भी हुई है। वाला को पेपर ही सपोर्ट कर रहा है, डाल नहीं रहा है, तो हम अपना जमीन में आराम से बाउंड्री करेंगे। हम अपना आए जमीन में बाउंड्री करने के लिए बैठे, उसी अनुसार में हम गाड़ी में क्या बोलते शीशा बंद करके हम एसी चला रखे थे। धूप बहुत था, अचानक से ये लोग आया और पीछे से पेट्रोल छोड़ा फेंका, जो कि इसका रिकॉर्डिंग आपको उनके कैमरा में मिल जाएगा। पेट्रोल फेंका और माचिस मार दिया। तो जैसा कि बताया है लोगों ने प्राथमिक तौर पर कि सत्यम श्रीवास्तव को जेसीबी वगैरह लेकर के और कुछ लोगों को लेकर के जमीन को
कैप्चर करने के लिए आया था। उसके बाद जो निर्मला देवी के पक्ष है वो लोग जो है उसके सफारी गाड़ी को जला दिया है। इनका दावा है कि हमारी जमीन है, उनका दावा है कि हमारी जमीन है। क्योंकि जमीन का मामला जो है इसका न्यायालय में लंबित है। बाकी हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं जो गाड़ी जलाने का है। 2 आदमी को उसमें हम लोग अरेस्ट भी किए हैं। राजधानी रांची में लगातार जमीन का विवाद जो है वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो विवाद का कारण बन रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र के होटवासी इलाके में देख सकते हैं यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है वो तोड़फोड़ की गई है। बाउंड्री वॉल को गिराया गया है और कहा जाए तो यहाँ के लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। जो जानकारी है उसके अनुसार महिला गैंग भी जो है इसमें शामिल थी। पुलिस लेके आए थे, पुलिस लोग तो पूरा बैठल है गाड़ी में, हंस रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है वो लोग। फिर 50-60 गो जेंट्स लेके यहाँ पे तोड़फोड़ पूरा किया। हाँ, तोड़फोड़ भी कर रहा है। तो उस दिन भागा वो लोग। फिर आज लेडीज लेके आया। अच्छा। लेडीज को लेके आया। ये जमीन हाँ। क्या आप लोगों का? हम लोग का है, खतियानी जमीन है हम लोग का। तो फिर इसमें दूसरा पक्ष क्या बोल रहा है? हम लोग का जमीन है वो भी। हाँ, वो है सत्यम श्रीवास्तव। अर्जुन को मतलब कोई चीज से उसको मतलब नहीं है। वो किधर से आया, बैठल था, जबरदस्ती घिसटान के ले गया पुलिस। थाना वाला साथ आके प्रशासन खड़ा होके यहाँ पे और काम करवा रहा था। वो लोग और बोलता है कानून का सहारा क्यों नहीं लिए। हम लोग कानून को बोले रोक लगाए, उस दिन नहीं रुका। हम लोग पास वीडियो भी नहीं किया और घर आज तोड़ने के लिए चढ़ गया, यहाँ पूरा तोड़ रहा था। उस टाइम हम लोग को दौड़ाए और गुस्सा में मेरी सास गाड़ी को आग लगा दी। फिलहाल ये विवाद जो है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। मामले में जो जानकारी डीएसपी के द्वारा की गई है कि 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है और लोगों को इंसाफ कब तक मिल पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, राजधानी रांची में लगातार स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। पुलिस जहां एक तरफ स्नैचरों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई है, तो वहीं आम लोग अभी भी दहशत में हैं। स्नैचर अब न सिर्फ मुख्य सड़क पर एक्टिव हैं, बल्कि गली मोहल्लों में भी अपनी दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में आम लोग खौफ में हैं और पुलिस से तत्काल एक्शन की मांग उठाई जा रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। पलक झपकते ही गले से सोने की चेन, कान से बाली और दूसरे कीमती सामान गायब। ये कोई जादूगर नहीं कर रहा, बल्कि एक करतूत है रांची में एक्टिव स्नैचर गैंग की। उनके निशाने पर होती है घर से बाहर निकलने वाली महिलाएं। छिनतई की घटनाएं जहां लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं अब महिलाओं का घर से बाहर निकलना तक दूभर होता दिख रहा है। महिलाओं को सबसे अधिक प्रिय सोने का गहना होता है और उसे खोने के बाद निराश और हताश महिलाएं अब गहने उतार कर ही बाहर जाने को मजबूर हैं। घूमने के लिए शाम के टाइम 8 बजे, तो फिर उधर से लौटे हम लोग, तो पीछे से वो लोग पड़ गया। में से जा रहे थे, खींच लिए पीछे से वो लोग चैन। जनरल आदमी के लिए एक चैन छीन जाना, हम तो बहुत रोए, लेकिन क्या करें, हम लोग के भाग गया तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये घटना तो बहुत घटे, इसलिए कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लगातार हो रही स्नैचिंग की घटना के बाद जब पुलिस में शिकायत की जाती है, तो ना तो पुलिस एक्शन में दिखती है और ना ही ऐसी वारदातों को रोकने के लिए कार्रवाई ही होती है। ऐसे में लोग पुलिस से भी नाराज दिख रहे हैं। उसने लगी तो उसका चैन छीन करके भाग गया। मैंने थाना से लगा के डीजी तक सबको गुहार लगाई कि मेरा पत्नी का चैन छिन गया है, लेकिन उससे कोई मतलब हासिल नहीं हुआ। और विश्वासता भी लोगों में जाग रहा है, यानी कि टोटल ही लॉ एंड ऑर्डर कहा जाए इस संबंध में, महिला सुरक्षा से संबंध में इस एरिया का कम से कम तो बिल्कुल तार है, बिल्कुल फेल्योर है। इस संबंध में सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक को लेकर रांची पुलिस एक्टिव दिख रही है। कई उपाय किए गए हैं और प्रभावी रोक के लिए बाइक पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। उस व्यवस्था को थोड़ा हम लोग और मजबूत बना रहे हैं और जो हाल में हमारे पास बाइक्स हम लोगों ने हर एक थाना को दिया है और बाइक पेट्रोलिंग डेडिकेटेड हम लोग जो है स्पेसिफिक रूट्स पे करने शुरू कर दिए हैं और हमको लगता है इसका फायदा मिलेगा। स्नैचिंग की वारदात पर नकेल कसने को लेकर पुलिस के दावे की हकीकत धरातल पर नजर नहीं आती। देखना होगा कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाओं पर नकेल लग पाती है, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चला है और इस तरह की घटनाओं में इजाफे की आशंका है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
गिरिडीह से एक बार फिर मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सड़क ना होने के कारण गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद गर्भवती महिला को परिजन खाट के सहारे एम्बुलेंस तक ले जाते दिखे। ये रिपोर्ट थी। गिरिडीह में खाट पर झूलता सिस्टम, सड़क नहीं खाट ही बनी एम्बुलेंस। सुन लो सरकार, खाट बनी एम्बुलेंस, गर्भवती महिला को कंधे पर ले जाया जा रहा अस्पताल। मानवता को झकझोर देने वाली यह तस्वीर देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल खटोरी पंचायत के जेवड़ा गांव की है, जहां गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए सड़क नहीं होने के कारण परिजनों को खाट का सहारा लेना पड़ा। कच्ची सड़क और नदी के बीच से होकर महिला को एम्बुलेंस तक ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक गांव तक कोई पक्की सड़क नहीं होने और भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ जाने से एम्बुलेंस या कोई अन्य वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका, जिसके कारण गर्भवती महिला को परिजन खटिया पर टांग कर एम्बुलेंस तक पहुंचाए। एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, कैसे इधर गाड़ी नहीं आती है ना, कोई सा भी गाड़ी नहीं आ पाती है, ना 2 चक्का ना 4 चक्का कोई सा भी नहीं आ पाती है। हम लोग रास्ते नहीं है तो कहाँ से आएगी। हम लोग का गांव का रास्ता जो है सो स्थिति इस तरह खराब है, इसी वजह से हम लोग परेशानी बहुत मन के झेल रहे हैं और हम लोग का यही परेशानी है। कुछ ही दिन पहले भी इस गांव से एक गर्भवती महिला को खटिया से टांगकर अस्पताल तक पहुंचाया गया था। बावजूद इसके अब तक सड़क निर्माण की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। ये घटना स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की उस कड़वी हकीकत को उजागर करती है जो आज भी देश के कई हिस्सों में लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराया जाए और गांव को मूलभूत सुविधा से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।